गुड मॉर्निंग। तो आज ये जो नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, है ना। पिछले दो लेक्चर में हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड हो चुका है। तो अब लेक्चर 3 में हम लोग देखेंगे सिलेंडर के बारे में। ठीक है। पिछले दो क्लास में कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किया था, लेकिन इस क्यूब एंड क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया है। तो अब हम लोग करेंगे सिलेंडर का कॉन्सेप्ट। ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, है ना। तो ये तीन चीज जब कंप्लीट हो जाएगा, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, तो हमारा क्लास 8 का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दो ठो सिर्फ क्वेश्चंस का लेक्चर लेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, 8-8, 10-10 क्वेश्चंस का लेक्चर ले लेंगे, जिसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ मिक्स क्वेश्चंस ले लेंगे। उसके बाद स्फेयर की ओर मूव करेंगे क्लास 9th और 10th के लिए। ठीक है। तो आज सिलेंडर पढ़ेंगे। ठीक है। जिसमें है हमारा सिलेंडर जो है इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेलन। वही बेलन जिससे मम्मी कुटाई करती है ना, वही बेलन। वो तो होता है ऐसा गुरुजी, वो तो ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है, वो तो हमको पता है, लेकिन जब मारती है तो डंडी टूट जाता है ना। इस तरीके का क्वेश्चन होता है। ये वाला बेलन पढ़ना तो है ना, लेकिन जब इसका वॉल्यूम निकालने जाओगे तो ये बनेगा नहीं। ठीक है। ये ऐसा बेलन नहीं, बेलन है ऐसा, सिर्फ ऐसा बेलन। ये वही बेलन है जो कुटाई करने के बाद टूट जाता है। कुटाई करने के बाद टूट जाता है, वही बेलन है ये। ठीक है। ये इस तरीके का, इसको रेडियस बोलते हैं, इसका आर, इसको बोल देते हैं एच, हाइट, या कभी कभी इसको एल भी बोल देंगे ना, लेंथ। ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है 5r² इंच। ठीक। इसका जो कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना, जो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा, जो है ना, अगर ये सपोज ये पेन है, तो ये वाला एरिया, ए वाला, ये जो एरिया है सर्कुलर पार्ट वाला, जिसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, उसका जो एरिया होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, वो होता है 2πr/h। 2πr/h क्यों? क्योंकि अगर तुम ये सर्कुलर पार्ट को बीच से काटोगे तो तुमको जो है, जैसे ये वाला सर्कुलर पार्ट जो था, ठीक है, वो तुमको, इसका जो पेरीमीटर होता था वो 2πr होता था, ये तो आपको याद है। अगर यहां से काटोगे तो ये इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको एक एग्जाम्पल से दिखा देते हैं, है ना, आपको एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं, जैसे कर्व सरफेस एरिया के लिए। ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। ठीक है। सपोज ये है हमारा इस तरीके का सर्कुलर सिलेंडर है, इस तरीके का। तो जब ये वाला पेरीफेरी जो होता है, इसका जो पेरीमीटर होता था, ठीक, वही जब ये खोलेंगे तो इसका ब्रेथ बन जाएगा। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, जब ये सर्कुलर आगे से आपको देखने के लिए मिल रहा है तो इसका पेरीमीटर जो बोलते थे वो 2πr हो जाता था। ठीक है। जब, और ये जो है, ये इसको हमने बोला h या l बोल लेते हैं। तो जब ये हम लोग खोलेंगे तो ये जो है पार्ट आपका, ये आपका हो जाएगा 2πr। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2πr, और ये है h। तो ये 2πr, ये है आपका, ये वाला जो खुला है वो है 2πr। ठीक है, वो है 2πr,
और ये है एज, तो इसका जो एरिया जो हो जाता है वो हो जाएगा 2πr इंटू एज, क्योंकि एरिया जो होता था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता था वो होता था L इंटू बी। तो अगर आप इसको L लिखोगे तो ये B हो जाएगा, तो 2πr इंटू एच। ठीक है, आपको समझ में आया? ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो भैया कुछ तो गड़बड़ है। तो फिजिकल डिसेबिलिटीज है, लाल पीला नीला देख रहे हो कहीं? ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप कहीं लाल पीला नीला के चक्कर में पड़ गए हैं। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लाल पीला नीला के चक्कर में पड़ गए। ठीक है, इस तरीके से आपको कर्व सरफेस एरिया देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया में ये नीचे वाला पार्ट भी जुड़ जाएगा और ऊपर वाला भी पार्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, ये अगर सॉलिड भी रहा तो वही वॉल्यूम, उसी वही फॉर्मूला चेप दो। कर्व सॉलिड रहे तब भी ये। अब टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो हो जाता है 2πrh प्लस 2πr², क्योंकि एक पाई नीचे वाला एक पाई ऊपर वाला, तो 2πr²। ठीक है, तो 2πr कॉमन ले लेंगे तो h प्लस r बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, इस चैप्टर के लिए पहला, दूसरा और एक तीसरा। ठीक, क्वेश्चंस कर ले, दो चार क्वेश्चंस कर लेते हैं ना मेरे बाबू। दो क्वेश्चंस कर लेते हैं बाबू। दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऐसा बड़ी क्वेश्चंस करवाते हैं? नहीं, क्वेश्चंस बहुत नहीं करवाते हैं, दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, दो क्वेश्चंस कर लेते हैं प्यारे बाबू। दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला, r बराबर दे दिया आपको 7, ठीक, और h बराबर दे दिया आपको 14। ये हो गया आपका पहला। ठीक है, निकालने के लिए बोल दिया वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा बोल दिया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, तीसरा आपको बोल दिया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप ले लो, ये ले लो लड्डू, दूसरा क्वेश्चन ले लो, r बराबर 3.5, ठीक है, और h बराबर रख लो 20। ठीक है, r बराबर इतना और h बराबर 20। उसी तरीके से इसमें निकालो a में वॉल्यूम, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, इस सी में निकाल लो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस। ठीक है, ये तीन चीज आप लोग निकालो। ठीक है, इसका चलो कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आपने लिख लिया, नहीं लिखा है तो जल्दी से एक बार लिख लो। ठीक है, जल्दी से एक बार लिख लो, उसके बाद हम लोग करेंगे आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लो, मूव करेंगे भाई। मूव करना बहुत मुश्किल होता है, मूव करना ना, छोड़ के मूव करना बहुत मुश्किल होता है, करना पड़ता है। बिल्कुल, आप मूव नहीं करोगे तो हम मूव कर जाएंगे। ठीक है, चलो मूव करें, आगे की ओर मूव करें। ठीक है ना, मूव कर ले।
कर ले मूव। चलो पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी, ठीक है, चलो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, आर कितना है? 7 × 7 × 14। ठीक है ना? ये कितना होगा? 7 से 7 कटेगा, 22 से 154, 154 ना, 22 से 7 दूनी के 14 के 4, हाथ में 7 14 15, 154 गुना 14। ठीक है, इसको आप लोग निकालो। दूसरा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है कितना? पाई 2πr/h, तो 2 × 22/7 इंटू आर कितना है? 7 × 14। ठीक है, ये 7 से 7 कट जाएगा, है ना? ये कितना हो जाएगा भाई? जाएगा 154 इंटू 2 यानी कि हो जाएगा 4 × 16, 6 हाथ में 1, 6 5 × 20, 1 21 की 1 हाथ में 1, हाथ में 2, 4, 116, है ना? 1.5 1.5 3 3 3 6, इतना ही होगा ना? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। वॉल्यूम कितना आएगा? 154 इंटू 14, यहाँ पे आएगा 2156 मीटर क्यूब। अगर ये मीटर में है तो, मीटर में है तो, ठीक है, मीटर में है तो मीटर क्यूब। अगर नहीं, अगर मीटर में नहीं दिया हो रहा है तो यूनिट क्यूब, क्यूब, यूनिट क्यूब, है ना? यूनिट क्यूब। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 154 616 आएगा यार, 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया होता था 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू 7 आर प्लस एच 21, है ना? ये कितना हो जाएगा? 7 से काटो तो ये 3, है ना? ये 154 इंटू 6, 154 इंटू 6 इसको टू हो जाएगा 924 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं, है ना? पार्ट 1 है, ठीक। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर दूसरा,
दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा में आर बराबर दिया हुआ है 3.1, 3.5, सॉरी, एच बराबर दिया हुआ है 21, है ना? दोनों मीटर में है, दोनों मीटर में है, यूनिट कन्वर्जन का कोई दिक्कत नहीं है। बस अब लगाओ वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर क्या होता है ना? पाई आर स्क्वायर एच। कितना होगा? 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20, है ना? तो ये आप लोग मल्टीप्लाई करो यार, इतना मल्टीप्लाई 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 कर लेना, ठीक है? लोग कर ही देते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर है तो 22 इंटू 3.5 इंटू 10 5, ठीक है? वॉल्यूम इतना आया, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है? 222/7 इंटू 2 इंटू आर कितना है 3.7 इंटू 3.5 प्लस 21, ठीक है? ये 2 से 2 यानी कि 22 इंटू 5, 22 ठीक है? स्क्वायर, ठीक है? टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 21, ठीक है? ये से काटो 2, 2 से काटो 2, 22 इंटू 21, 21 इंटू 22, ये कितना हो जाएगा? 20, 44, 22 इंटू 21, 462 मीटर स्क्वायर, ठीक है? ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक? इस क्लास को फिर से एंड करते हैं, ठीक? जब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे तो उसमें काफी सारा क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो जिसमें मिक्सअप क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है? तो ऐसा ऐसा क्वेश्चंस रहेगा कि जैसे क्यूबॉइड है, उसको पिघलाकर एक सिलेंड्रिकल वायर बना दिया गया, ठीक है? उसका लेंथ कितना होगा, अगर रेडियस इतना है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस आएगा, ठीक है ना? तो अब इसको हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक? तब तक के लिए ओके बाय। आप सब ठंड में पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, रजाई में पढ़े पढ़े, ठीक है? धन्यवाद, बाय बाय।